हेलो गेमर्स, वी आर लाइव बैक अगेन। और देखो ये सब हमारे बंदे जो आज के फाइट के लिए आए हैं। आज कुछ शायद ज़्यादा लोगों ने अपडेट नहीं किया है मैप, पता नहीं, करना तो चाहिए था इतने दिनों में। 2 दिन हो गए अपडेट आके। वैसे भाई लोग अपडेट के बाद ना कुछ गेम चिपका चिपका लग रहा है यार, पता नहीं क्यों। आपको भी ऐसा लग रहा है? बताओ तो ज़रा, या फिर मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम आया, मैं रिफ्रेश कर लूँ गेम को। चलो देखते हैं आज अपडेट के बाद कौन कौन अच्छे से प्रैक्टिस करके आया है। बहुत सारी टीम है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देते हैं हम। देखने में इंटरेस्टिंग होगा कि आज कौन सी टीम अपने अलग सेंसिटिविटी और अलग सेटिंग्स के साथ आई है, क्योंकि अपडेट के बाद बहुत सारे बंदों का वो इशू हुआ है, सेंसिटिविटी चेंज हो गई, सेटिंग्स चेंज हो गई, तो देखना पड़ेगा। अब ये डार्क की टीम है, इविल क्लच, रेक्स लकी सोलो खेल रहे हैं आज भी। विल काई का पूरा टीम है आज। काई वाले तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं वो लोग आजकल। बहुत लोगों से उनका नाम सुना दे रहा है। आईएनएफ वाला पूरा स्क्वाड है, आईएनडी के है, काउंटर क्रेजी सोलो है, 40 क्रूट भी सोलो है। तो देखने में इंटरेस्टिंग होगा कौन किस तरह खेलता है, कौन अपने टीम को सपोर्ट करता है। रैंडम के साथ खेलने में वही इशू है कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, और पबजी पूरा कोऑर्डिनेशन का ही गेम है अगर आप ग्रुप के साथ खेल रहे हो तो। और सोलो में जीतना तो शायद मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं ड्रंक राहुल, इनके सामने 23 नंबर का बंदा उतरा है, इनके हाथ में एसएलआर है। देखते हैं एसएलआर से कुछ कमाल कर पाते हैं या नहीं। 23 नंबर की टीम का बंदा प्रीतेश नाम है शायद उसका, देखते हैं क्या कर पाते हैं। उनको कुछ गन नहीं मिला होगा मेरे हिसाब से अभी तक, इसलिए वो नीचे दौड़ रहे हैं। इन्होंने स्पॉट कर लिया, क्या ये मार पाएंगे उनको? और उनके पास कोई गन नहीं है, तो शायद यहाँ पे इनकी पेटी गन रहेगी। ओके, ख़त्म, फिनिश भी कर देंगे। इजी किल था एकदम। और ये डार्क की टीम के पास कोई तो है, देखना पड़ेगा। ये डार्क बसंत जी भागते हुए, इनके पीछे से गाड़ी आ रही है और जनरेशन मोड को गाड़ी से उड़ा दिया। और वो बंदा वहीं पे रुक गया, शायद फिनिश भी कर लेगा। हाँ, फिनिश भी कर लिया जनरेशन मोड को। इसी प्रकार 4 नंबर की टीम ने एक किल जुड़ा लिया अभी 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 लैंड करते हुए। और डार्क टीम का एक बंदा कम। और डार्क बसंती सामने रुके, उनके सामने ही 4 नंबर का स्क्वाड है। क्या वो किसी को कुछ कर पाएगी? सनी यादव, जय बोले बाबू। ओ भाई, 4 नंबर के बंदे उलट गई। क्या बसंती जी यहाँ पे 4 किल कलेक्ट कर पाएगी? बसंती जी मारो। और शायद डार्क टीम यहाँ पे 4 किल ले गई, फ्री के 4 किल। इनका एक ही बंदा बचा है जो वेयर हाउस में भाग रहा है, जिसके पास भी कोई गन नहीं है। अरे क्या ही क्लच करेगा, एक कोई क्लच नहीं कर पाएगा। ये शायद बग्गी लेके भागने की कोशिश कर रहा है, डार्क निकल ऊपर से देख रहे हैं, तो वो कट्टे से मारा और नाइट किलर ने यहाँ पे गेम फिनिश कर लिया। और डार्क की टीम 4 किल बटोरते हुए। यहाँ पे 9 में अच्छी खासी फाइट चल रही है। 21 नंबर की टीम और 23 नंबर की टीम है। 23 नंबर की टीम शायद डिसएडवांटेज में जाते हुए, क्योंकि उनका एक बंदा है नीचे। और यहाँ पे 23 नंबर की टीम पे शायद पूरी ख़त्म कर दी जाएगी। उनका एक सोलो बंदा बचा है, इसमें भी अल्ट्रा निखिल, शेम्बी सिंह, ये जो बहुत अच्छा खेलता है, डार्क टीम के मेंबर ही है। 8069 नाइट जो है वो कैंप कर रहे हैं अभी। बैठ के देखना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग होगा कि ये किसी को फिनिश कर पाता है या फिर इनको ये ढूंढ के फिनिश किया जाएगा। पीछे और एक टीम, 1 नंबर की टीम आ चुकी है, जिनके साथ 2 ही बंदे हैं। इनके पास गन नहीं है, इसके पास S12 के शायद S12 के, और ये इनमें घुसे जा रहे हैं। लगता नहीं कि ये सही स्ट्रैटेजी थी। स्नाइपर उन्हें स्पॉट कर लिए। स्नाइपर जी नीचे नीचे, हाँ। सनम भाई, सुमन भाई का बहुपी शॉट और S12 के से नॉक फिनिश भी कर लिए। अब इंटरेस्टिंग होगा कि वो, अरे खत्म। 23 नंबर के एक जो 2 बंदे बचे, 23 नंबर के। 23 नंबर के बंदे ने 2 किल जुटा लिए। और फिर 21 नंबर का भी एक बंदा मर चुका है, देखने वाला होगा कि आगे क्या होता है। इन पर रोड जोन भी बन चुका है। बहुत से बंदे गए और ड्रॉप पे आज। नो में, मिल्टा में, मिलिट्री में तो एक ही स्क्वाड है, कोचिंग की में 2-3 स्क्वाड है। कोई सेफ नहीं खेल रहा, सब रश करने की कोशिश में है। अच्छा गेम प्ले दिखाओ भाई, इंटरेस्टिंग होगा ये।
अभी भी 23 नंबर का एक बंदा यहाँ पे कैंप किया हुआ है कंटेनर के अंदर। ये जो 23 नंबर ये जो बंदा है इसको मैंने बहुत खेलते हुए देखा है, मुझे पता है ये अच्छा बंदा है। सामने सेम भी सिंह जंप कर रहे हो, उनके हेल्थ बहुत कम थी, पहले हेल्थ मार लेनी चाहिए थी शायद। TX ना इसके सामने ही नॉक पड़ा है, वो शायद वो कंटेनर में ही छुपने को जाएगा, नहीं नहीं गया। अगर वो जाता तो वहीं पे फिनिश कर दिया जाता, इजी फिनिश था। वो अपने बंदे के पास जा रहा है, 23 नंबर की टीम ने शायद क्लोजिंग कर लिया। INF का एक बंदा वहाँ पे नॉक होते हुए गुल्टी भाई से। IND का है, IND शायद उनका हमेशा जो होता है ड्रॉप होता है यहाँ पे जॉर्जो पुल के सिटी में। देखना पड़ेगा वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अच्छा सामने वही है फैब गुल्टी और डिजिटू माद्रा कुछ नाम है ऐसे। चडी फाड़के का स्क्वाड भी उनके पीछे है, जिनके साथ इनिक्स, क्या नाम है भाई इनका, इनिक्स मॉर्टल इंसेन लिखा है शायद, इंसेन है, इंसेन का स्क्वाड उनके साथ आज टीम अप किया हुआ है चड्डी फाड़के के साथ। चड्डी फाड़के को मैंने क्लच कर दिया, सीएम भी बीच में, सीएम भी ने वो नाइट को नॉक करके फिनिश कर दिया। और 23 नंबर का जो स्क्वाड था जो 9 में लड़ रहा था वो फिनिश हो चुका है। अब जो फाइट हो रहा है वो बस यहाँ पे कोचिंग की और नो जॉर्जो की सिटी में फाइट चल रहा है। ये 10 नंबर की टीम का नूब, अरे नूब ने कैम्प करके शायद मार दिया जोकर भाई को, या फिर ये शायद बहुत अच्छी टीवी पे ले रहे होंगे। ये नूब 2v4 खेल रहे हैं और इसमें दो ही बंदे हैं। 42 ग्रूट का भी सोलो ही बंदा है, मतलब कोचिंग के में बस दो ही बंदे बचे हैं, दो ही स्क्वाड बचे हैं जिनके दो बंदे और एक बंदा ऐसे करके। 42 ग्रूट, देखते हैं ये कुछ कमाल कर पाते हैं कि नहीं। इनके पास लेवल 1 का हेलमेट है, लेवल 2 का वेस्ट है, लेवल 1 बैग है, ज़्यादा कुछ सामान मिला नहीं है इनको। उजी है हाथ में, वेक्टर है AK में दूसरे हाथ में, और इनको शायद पोजीशन भी नहीं पता, ये बस लूटने के अपने चक्कर में। बीच में मीनवाइल इंसन के बंदे ने INF के एक बंदे को नॉक कर दिया, लेकिन शायद वो इजी रिवाइव हो जाएंगे क्योंकि कवर में है, लेकिन उनके दो बंदे बहुत दूर है और INF जोकर रोटेशन में है अपने, पर उन्हें सबसे पहले अपने बंदे को शायद रिवाइव करना चाहिए। रोटेशन से पहले एक स्मोक वॉल बना के रिवाइव करना पहले ज़रूरी है। अच्छा तो INF प्रथम शायद जाने की कोशिश में है बग्गी लेके INF प्रफुल के साथ, लेकिन उनके ब्लीडिंग बहुत जल्दी से हो रही है, किसी को उन्हें जल्दी से जाके टच करना होगा। शायद मुझे नहीं लगता अब कुछ हो पाएगा और INF प्रफुल ऐसे ही ब्लीड हो जाएंगे। ये बिल्कुल बिल्कुल ही गलत स्ट्रैटेजी थी INF की। अगर आप एक टीम के साथ खेल रहे हो तो आपको पहला ये होना चाहिए कि आप अपने बंदे को, नॉक हुए बंदे को उठाओ। प्रेफरेंस हमेशा नॉक बंदे को उठाने में चाहिए, ना कि रोटेशन में। और रोटेशन एक बंदे को करना था, आप 3 लोग रोटेशन कर रहे हैं जबकि आप एक बंदा नॉक है। शेल्टर में लकेली जी अकेले घूम रहे हैं, उनके सामने 6 नंबर का बंदा है, अकेला बंदा है अभी तो, वो कुछ नीचे लूट रहे हैं लकेली जी। और 6 नंबर का बंदा भी उनके सामने ही है एग्जैक्ट, अभी शायद उनकी आमने सामने की टक्कर हो सकती है और दोनों को भी पता नहीं कि वो एक दूसरे के सामने है। IND के कुछ जाते हुए लकेली जी उनके सामने, लकेली को शायद फुट स्टेप आ गया होगा और उन्होंने देख लिया और नॉक, ये किल था लकेली जी के लिए, एक किल बटोर लिए अपने लिए। IND का भी शायद कितने, एक बंदा डाउन है, ये पता नहीं रीग्रुप करके क्यों नहीं खेल रहे। असेंबल होना ज़रूरी था इस टाइम पे जब आप स्क्वाड के साथ खेल रहे हो। ये बहुत ही बुरा गेम प्ले दिखाई दे रहा है वैसे स्क्वाड से, जो अच्छी स्क्वाड है, स्क्वाड साथी है, उनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा, चाहे वो INF हो IND हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है। अगर आपको कुछ सीखना है तो शायद काई टीम से सीखो, काई टीम बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन दिखाती है, एक दूसरे के सहारा देती है। उनका प्रायोरिटी हमेशा रिवाइव होता है, ना कि खुद को बचाना। यहाँ पे 20 नंबर के प्लेयर शायद ये ऑफलाइन है और इनके टीममेट भी मुझे कहीं आसपास नहीं दिख रहे। ये सोलो उतरे शायद, इनका एक बंदा फिनिश हो चुका है। ये भी यहाँ पे ऑफलाइन है। 5 नंबर की टीम वहाँ पे घूम रही है, INF वाले जिनका एक बंदा पीछे मर चुका था, मुझे नहीं लगता वो आएंगे अभी। ये पहला ड्रॉप आ चुका है, देखते हैं ड्रॉप में क्या लूटा है। फॉर्म आई है, 4x आया है, मिलिट्री लेवल 3 वेस्ट, लेवल 3 हेलमेट और लेवल 3 बैग। जो लूटेगा उसके तो मज़े है, लेकिन वो तो आपको करना पड़ेगा। शायद कई वाले जा रहे हैं उस तरफ, हमारी डार्क की टीम भी वो जोन के बाहर है। जोन बना है बस कोचिंग की और घाटों को सेंटर में लेके।
फ्यूरी नोबिता वाइटी वो सोलो सोलो डुओ वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हैं, पता नहीं क्या ही कैम्प कर रहे हैं शायद। अच्छी बात है, सर्वाइव करो, एंड में देखा जाएगा जो भी है। यही गेम पे अच्छा होता है शायद कस्टम रूम्स में। ये 20 नंबर का जो बंदा है दूसरा, एक जॉर्जो में है ऑफलाइन, और ये यहाँ पे एक है। और ये क्या चल रहा है यार, इविल क्लच टीम अप कर रहे हो? नहीं भाई, अगर टीम अप करोगे तो नेक्स्ट मैच से आप लोग बैन कर दिए जाओगे, दोनों टीम्स को बोल रहा हूँ मैं। अगर आप यहाँ पे टीम अप करते हो तो अगले मैच से आपके पांचों के पांचों बंदे बैन हो जाओगे, आपका पांचों का नाम भी रिकॉर्डेड है। ठीक है भाई, 17 नंबर की टीम और 20 नंबर, आप सबके सब रिकॉर्डेड हो, आप अगले मैच से बैन हो 3 दिन के लिए। चलो हम यहाँ पे फाइट देखते हैं, हम फाइट खेलने आए यार। गुटली गुटली जी को नॉक कर दिया है, लेकिन अच्छा कवर फायर आता हुआ है उनके बंदे की तरफ से, और वहीं पे वो नॉक कर दिया। और ये डीजीडी माजरा का क्लच कर दिया उन्होंने, 1v2 कर दिया, और ये डांसिंग भी दिखा रहे, नाइस मूव्स। चलो अच्छा है, इनके 3 किल हो चुके हैं, 3 किल बटोर लिए। आईएनएफ जोकर फिर नॉक हो चुका है, शायद जॉर्जो में फिर फाइट हो चुका है। और इसी प्रकार आईएनएफ वालों ने एक स्क्वाड खत्म कर दी। वो वही था शायद, वो जो बंदा ऑफलाइन था, जिसका एक बंदा वहाँ पे नाच रहा था। नहीं करना है भाई लोग, आपको समझ नहीं आ रहा, ये चीज़ आपको नहीं करना है चाहे जो हो जाए। अगर आप टीम अप करते हो तो इससे बाकी लोग का गेम खराब हो जाता है। उसको नॉक करके फिनिश कर दो, बात खत्म हो जाएगी। अगर आपको बैन नहीं होना है तो कोई ज़रूरत नहीं उसे कैरी करने की, निकल जाओ, एक किल बटोर लो अपने लिए फिनिश करके। अगर आप लोग नहीं करोगे तो यार कल से नहीं खेल पाओगे, ये मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप नहीं खेल पाओगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप ये जो पांच पांच नाम दिख रहे हैं कल से आपको रूम में नहीं दिखाई देंगे चाहे जो हो जाए। यहाँ पे हम फाइट देखते हैं, लकेली जी के सामने वो 6 नंबर का स्क्वाड है, पूरा स्क्वाड आ चुका है। कुछ कर पाते हैं नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे। ग्रूट ग्रूट को फिनिश कर दिया जा चुका है कोचिंग के में हिनोइल। और डार्क टीम इसी प्रकार जोन में घुस रही है। अल्ट्रा अल्ट्रा के जो बंदा है वो भी जोन में घुसने की कोशिश, जोन में घुस चुका है वो भी स्क्वाड पूरा। सीएमबी सिंह, इनका फाइट 9 में हुआ था जो हमने देखा था, बहुत ही अच्छे 2 स्क्वाड को वाइप किया था इन्होंने। इनके भी अच्छे किल हो चुके हैं, 4 किल ले चुकी है टीम। और जैसे कि हमने कहा था काई की टीम वो ड्रॉप लूट लेगी। अगर पूरे गेम में देखा जाए तो गायतोंडे जी की टीम जो आज आई नहीं है वो टीम और काई की टीम ही कंसिस्टेंट दिखाई दी है। और हमारे डार्क की टीम तो अभी अवेलेबल ही नहीं होती, इसलिए उनका तो कुछ गेम प्ले ही नहीं दिख रहा। ये दूसरा ड्रॉप जहाँ पे प्रथम भाई जा रहे हैं आईएनएफ वाले। मैं बहुत अपसेट हुआ यार आईएनएफ वालों से, जिस तरह उन्होंने अपने बंदे को छोड़ दिया था बीच रास्ते में। ये हमारा ड्रॉप नंबर 2 जिसमें एम के आई है, एम के क्विक ड्रॉ एक्सटेंडेड, ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बो है गिली सूट के साथ। अगर आपके पास 3 बंदे भी आ जाए ना तो भी आप आसानी से एम के से नॉक फिनिश कर सकते हो। साथ में आपको एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ भी मिला है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिल चुका है आपके। ये और एक ड्रॉप आते हुए, ये फ्लेयर ड्रॉप है शायद इनका। एजी आया था, एजी मेरा पसंदीदा गन है। अगर आप चाहते हो कि अगर आप चाहते हो कि स्प्रे करे 3x या 6x से, तो एजी सबसे बेस्ट गन है मुझे लगता है, जिस तरह से मैं वही यूज़ करता हूँ। यहाँ पे वो लोगों का अभी भी चल रहा है टीम अप, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये लोग करना क्या चाहते हैं। भाई सबसे पहले अगर आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हो तो सबसे पहले इन बंदों को आओ और इनको मारो। चाहो आप टीम अप करके आओ, लेकिन इन्हें सबसे पहले मारो। अरे डार्क की टीम जोन का एक एज पकड़ रही है शायद, पता नहीं, कुछ अलग ही सोच रहा है। वो रोटेशन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा रोटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, जॉर्जो की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे वो इंसेन और नारुतो की टीम, इंसेन और मादरा का जो स्क्वाड था वो है ड्रॉप लूटने की कोशिश कर रहे हैं इंसेन वाले, और ड्रॉप के पीछे जा रहे हैं डार्क की टीम। शायद नहीं, रुक गए डार्क की टीम वहाँ पे, और वे उनके पीछे से वो जो डुओ था वो आ रहा है शायद। वो नहीं नहीं, एक दूसरे का सामना नहीं होगा उनका। लेके लीजिए हमारे सोलो सर्वाइवर है। काई की टीम एज इट इज, जैसे उनका रोटेशन होता है हर बार का, रोजक स्कूल अपार्टमेंट से ही रोटेशन वो आज भी काट रहे हैं।
आज उनके 0 किल्स, लेकिन हो जाएंगे जैसे टाइम बढ़ेगा। हमें पता है वो किल्स निकाल लेते हैं आराम से। किल्स तो क्या, चिकन भी निकाल लेते, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो अब देखते हैं डार्क की टीम कहाँ जा रही है। यही एक टीम है जो ट्रैवल कर रही है अभी तो, क्योंकि बाकी टीम्स तो रुक चुकी है एक जगह पे। और जो 20 नंबर की टीम है तो वो टीम अप कर चुकी है, तो हम उन्हें कंसिडर ही नहीं करते गेम में। और ये शायद निखिल 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 पाजी चला रहे गाड़ी, बहुत ही अच्छी से ठोकी है उन्होंने गाड़ी। और एक ड्रॉप आता हुआ काई की तरफ। अच्छा, काई का ही फ्लेयर ड्रॉप है, जिसमें भी MK M249 8x आया है। तो इससे अच्छा तो कुछ कॉम्बो मिलेगा ही नहीं। तो कुछ टेक्निकल इशू था, लेकिन अब वो सही हो चुका है। एक बार बस रिफ्रेश कर लो अगर आपको लगता है गेम आपका आपका स्ट्रीम नहीं आपको स्ट्रीम नहीं दिख रहा लाइव, तो आप एक बार रिफ्रेश कर लो, हो जाएगा सब ठीक। काई के सामने वो जो 20 नंबर की टीम है, वो मुझे दिख रहे हैं। मुझे काई वालों को जल्दी से जल्दी उन्हें मार लो, मुझे वो टेंशन ही नहीं चाहिए। वैसे भी वो कल से खेलने वाले नहीं है रूम में। वेजिटा वेजिटा बहुत अच्छी स्नाइपिंग करते का दिखा रहे हैं हमें। वेजिटा भाई बस एक किल मार लो इनको। जो 20 नंबर का एक बंदा दिख रहा है उसको एक शॉट दे दो, उसकी कहानी खत्म कर दो वहीं पे, सारा टीम अप खत्म हो जाएगा। या इनसेन की स्क्वाड ड्रॉप की तरफ जा रही है। ड्रॉप पे क्या है देखना पड़ेगा। यह है ड्रॉप नंबर हमारा 5। इसमें भी एजी है, जैसे कि मैंने कहा था बेस्ट स्प्रे गन है। M4 से भी अच्छा स्प्रे है, डैमेज कम है लेकिन स्प्रे इतना स्टेबल है कि आप एक स्क्वाड को पूरा निपटा सकते हो। और यहाँ पे काय के बंदों ने शायद किसी को नॉक किया है। नहीं, 17 नंबर की टीम ने वो बंदे को फिनिश कर दिया है। ये सही किया इन्होंने, वो बंदे को मार दिया। और वो बंदे ने शायद इनके एक बंदे को नॉक किया है। हाँ, वो बंदे ने पहले इनको नॉक किया और इन्होंने उन्हें नॉक करके फिनिश कर दिया। ये अच्छा किया, 3 किल बटोर लिए इस चक्कर में, जो उन पे पुश हुआ था शायद। और एक काय काय की तरफ जा रहे हैं काय वाले, शायद काय वाले स्प्रे ट्रांसफर, बहुत अच्छा स्प्रे ट्रांसफर का चांस है इनके पास। काय और की बहुत 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 ज़्यादा लेट स्प्रे शुरू किया। अगर थोड़ा पहले स्प्रे करते तो शायद कुछ हो पाता डैमेज। इनके आमने सामने अल्ट्रा निखिल के बीच में फाइट हो गई। 21 नंबर CMB की सिंह, वो जो 9 में उतरे थे, वो उन्होंने 6 नंबर की टीम को मीनवेल फिनिश कर लिया। कायवे जेडा का अच्छा फ्लैंक चल रहा है, यहाँ पे रोटेशन अच्छी तरह मार रहे हैं। देखने में इंटरेस्टिंग होगा कि इनका रोटेशन से कितना फायदा होता है। रेजनूर ऊपर पहुंच चुके हैं, काईगोकू के उनके सामने स्पॉटेड हो गए। काईगोकू पता नहीं ऐसे इस तरह से पीछे जा रहे थे। हेलो अंशु भाई, उनको इजी इजी नॉक मिल गई, नॉक फिनिश मिल गया। रेजनूर विजिटा विजिटा अगर ऊपर एक नेड कर देते प्यारा सा, तो शायद 1 या 2 नॉक निकाल पाए। देखने वाली बात होगी कि ये लूट रहे हैं उनको आराम से। काई हेडलाइन बाहर है, M249 उनके हाथ में लेवल 3 का बैग कैरी की है। और एक काय वाले कंपाउंड के बाहर से साइड भी प्लेयर है। बीच में DG2 मदरा ने क्या था, D2G मदरा ने एक बंदे को MK से नॉक किया, जो कि सबसे प्यारी गन है। अगर आप चला लेते हो तो सामने इनसे इनका पूरा स्क्वाड है। देखते हैं ये 2v4 कर पाते हैं कि नहीं। देखने में इंटरेस्टिंग होगा कि फाप जो गुटली है, इनके टीम के 3 पहले ही 3 किल हो चुके हैं, 24 अलाइव है। बस लेवल 2 वेस्ट है, लेवल 3 हेलमेट है, 3 फर्स्ट एड से बहुत अच्छा लूट है इनके पास। दोनों ही टीमें जॉर्जो से लूट के आई है, एक जॉर्जो कंटेनर से आई है, एक जॉर्जो सिटी से लूट के आई है। इनके पास M24 है। VVM हेमंत भाई क्या ये शॉट ले पाएंगे गुटली पे, देखने वाली बात होगी। वो पिक नहीं दे रहे गुटली भाई, बिल्कुल भी पिक नहीं दे रहा। टीवी प्लेयर है और ये पिक दिया था, लेकिन हेमंत भाई तभी अपना आइडिया हटा लिए। शायद ऊपर से शॉट लेने की कोशिश करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ऊपर से वो सीन आ पाएगा जो नीचे से आ रहा था, क्योंकि गुटली भाई का ध्यान नहीं था नीचे की तरफ, वो ऊपर ही देखे जा रहे थे। तो ये चांस उन्होंने मिस कर दिया। और लकीली पे INF की टीम पुश कर रही है।
वाइनफ के शायद 3 बंदे बचे थे जब हमने पिछली बार उन्हें देखा था, और लकीली जी सोलो है। इनके पास गाड़ी आ गई, रुकी नहीं है, थोड़ी ही ड्रिफ्ट कर गई, लेकिन लकीली जो अंदर थे जो वो नहीं देख पाए शायद, और आईएनएफ वाले उन्हें इग्नोर करके, फुल्ली इग्नोर करके चले गए, क्योंकि आईएनएफ वालों को पता ही नहीं था। यार दोस्तों पता नहीं क्यों ये स्ट्रीमिंग में कुछ शायद इशू हो रहा है। फिर एक बार स्ट्रीम ऑफ करके स्टार्ट करनी, और हमें वापस आ चुके हैं स्ट्रीम पे। काय की टीम को देखा जाए, काय के 3 बंदे बचे हैं, एक बंदा उनको खा लिया चुका है। 17 नंबर की टीम ने वो फॉल बैक कर लिया है। यहाँ पे अभी भी जॉर्जो पे फाइट चल रहा है, जॉर्जो का स्क्वाड हाउस पे। डिचडी मात्रा एमके से अपने जौहर दिखाते हुए, लेकिन शायद कोई स्पॉट नहीं कर पा रहे वो लोग, ना ही कोई शॉट ले रहे। और ये अच्छा अच्छा सा शॉट लेने की कोशिश, अगर इस टेबल होके एक शॉट ले ले तो हो जाएगा। सामने एमके है, लेकिन फिर भी हो जाएगा, क्योंकि एमके लॉन्ग रेंज में इतना अच्छा नहीं खेल पाती अगर 4x से खेल रहे तो। ऐसे ऐसे शॉट्स लेके नहीं होगा, एमके वाला है सामने, आपको सीधा एक जगह पे रह के एक शॉट मारना है बस। अगर उनको कोई अच्छा सा कवर दे दे तो शायद वो मदरा को नॉक कर सकते हैं, लेकिन सबके सब टीपी पे ले रहे हैं। ये बिल्कुल भी अच्छा टीम गेम नहीं कह सकते हम इसको। यही बात होती है, अगर आपके पास एक प्रॉपर टीम नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है टीम में, तो एक इशू होता है। इसे देखा जाए तो एवीएम के 3 बंदे और इनसेन का बस नरूटो है, फिर भी इनमें कोई कोऑर्डिनेशन मुझे इतनी अच्छी तरह नज़र नहीं आ रहा। 2 बंदे इन पे हावी होते जा रहे हैं हर बार। इन्हें रिग्रुप करना पड़ेगा, अच्छे से देखना पड़ेगा कि क्या गलत हो रहा है। यहाँ पे अच्छी तरह स्प्रे मारने की कोशिश, लेकिन स्प्रे कनेक्ट नहीं हो रहे इनके। सामने देखते हैं एक बार M24 से कुछ कर पाते हैं कि नहीं। बस थोड़ा सा डैमेज कर पाए हैं सामने वाले 2 बंदों को, 22 नंबर की टीम को, लेकिन 18 नंबर की टीम के बंदे बहुत ज़्यादा डैमेज ले चुके हैं अपने पे। हम देख सकते हैं कि ये दो जो 22 नंबर की टीम के दो दो बंदे अलाइव हैं, ये बहुत ही अच्छी तरह गेम प्ले दिखा रहे हैं। काई की टीम पीछे से आ रही है, शायद तड़बाड़ी करने जाएगी, नहीं वो जोन की तरफ जा रहे हैं। अभी जोन में ही ये सब सारी टीमें जोन की तरफ जा रही है, बस इन दोनों टीमों को जाना पड़ेगा। वीवीएम हमारे जो लकेली थे शायद उन्हें फिनिश कर दिया, और वीवीएम के बंदे को एक नॉक कर दिए। ये उनका एक बंदा नॉक है, शायद ये गाड़ी लेके पुश करना चाहते हैं उस पर, या फिर जोन में निकलेंगे, देखना पड़ेगा ये कहाँ चलते हैं। और ये जोन जोन से पहले चल गए। काय वेजिटा ने बसंती को नॉक कर दिया, मतलब काय का और डार्क का फाइट होगा, और काय वाले नॉक करके अगले रिच पे चले गए। शायद वो यहाँ पे फिनिश करने में नहीं रुकेंगे, क्योंकि उन्हें पता है निखिल ने कई लाइन को गाड़ी से निकाल दिया, और इस तरह फिनिश भी कर लिया। काई वेजिटा और काय रोर की उनके लिए बिल्कुल भी रुकने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे। ये सही स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे अगर रुकते तो चारों तरफ से उन पे शॉट्स आते और मरने की चांसेस ज़्यादा होते। नाइट किलर यहाँ पे मीनवाइल सिर्फ नाइट किलर को नॉक कर दिए, नाइट किलर से एम्बेसिंग को नॉक किया थे, और काई वेजिटा को बसंती फिनिश, और सबको फिनिश कर दिया चुका है। काई वेजिटा को बसंती का किल मिला है, और ये टीम ने डार्क की टीम को पूरी तरह फिनिश कर दिया है, वाइप आउट कर चुका है। अब यहाँ पे इंसन की टीम आ रही है पीछे से। अब सारी की सारी टीमें जोन में क्लोजिंग हो कर रही है। 5 नंबर का जोन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे नीचे अभी जोन में कौन सी टीम है, जोन में लगभग सारी टीमें जोन में है। क्लोज फाइट हो चुका है इन दोनों टीमों में। देखना पड़ेगा कि जो विवियम राहुल बचे हैं वो क्या कर पाते हैं। फर्क शायद स्ट्रीम में कुछ इशू आया है फिर एक बार, तो शायद हमें स्ट्रीम रोकनी पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं, हमें स्ट्रीम की रिकॉर्डिंग को ज़रूर अपलोड कर देंगे मैच के बाद, तो आप वो रिकॉर्डिंग बाद में देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये जब हमने कल गेम रिकॉर्ड किया था तब ये इशू नहीं आया था, लेकिन आज फिर से इशू आने लगा है।
और मीनवाइल यहाँ पे सीएमबी के जो बंदा है वो नॉक हो चुका है। रेजनूर के हाथ में एमके, वो शेफ को भी उन्होंने नॉक कर दिया और शायद इसी प्रकार वो स्क्वाड भी खत्म हो चुके हैं। नहीं, उनका एक बंदा बचा है जो ऊपर है, ये उन्हें स्पॉट ही नहीं कर पा रहे। उनके हाथ में ग्रोजा है, फिनिश कर देंगे। नहीं, लेकिन 17 नंबर की टीम ने पूरा फिनिश कर लिया, लेकिन जाते जाते शायद वो अपने लिए एक किल फिनिश कर ले चुके हैं टीम के लिए। नहीं, नहीं कर पाए वो, बस 10 से 12 एचपी में बच गए। अब 4 टीमें बची है, 9 बंदे अलाए हुए, जिसमें काय के 2 बंदे हैं और ये कहाँ गए। 17 नंबर के 2 बंदे बचे हैं और ऊपर 2 बंदे हैं हिल पे। ये वही 2 बंदे हैं जो वहाँ पे क्लच किए थे। और 24 नंबर की जो टीम है, फ्यूरी, नोबिता, वाइटी, ये भी शायद 2 लोग थे। इनके अभी भी 0 किल्स है, लेकिन ये रैंकिंग के लिए शायद खेले जा रहे हैं। वेजिटा ने प्यारा सा एक हेडशॉट देके D2G को नॉक कर दिया। ये फ्लेयर ड्रॉप पे देख रहे हैं। वेजिटा का एक प्यारा सा हेडशॉट, लेकिन उन्हें पता चल गया कि 17 नंबर की टीम उनके सामने ही थी, तो उन्होंने ऊपर इग्नोर कर दिया। शायद नोबिता वाइटी ऊपर से 2 किल ले पाए, क्योंकि नीचे वालों को कुछ आइडिया नहीं है। 22 नंबर की टीम को आइडिया तो इनको भी नहीं है, लेकिन शायद ये ऊपर से उन्हें स्पॉट कर सकते हैं। अब दरीज है, अब स्पॉट कर लेंगे। अब जरूर नोबिता वाइटी नीचे वालों को स्पॉट कर लेंगे, लेकिन ये सो गए। शायद ये एक ही स्प्रे में दोनों खा। वेजिटा का फिर एक अच्छा सा नॉक और ये टीम को फिनिश कर लिया। वेजिटा को उनका किल मिल गया। काय वेजिटा को उनको फिर से अपना किल मिल गया। लेवल 3 का गियर इनके पास। ये ऊपर देख रहे, लेकिन शायद इनको पता नहीं कि ऊपर का स्क्वाड फिनिश कर दिया जा चुका है। नोबिता फ्यूरी नोबिता वाइटी से अभी जोन और एक बन चुका है। 6 नंबर का जोन शुरू होगा 1 मिनट 13 सेकंड के बाद। अभी सबको जोन में आना है, बस एक ही टीम जोन में जो काय है। बाकी 17 नंबर की टीम जोन से बाहर है। शायद वो रेंगते आने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है, इनके पास गिली सूट है तो ये रेंगते आ सकते हैं, बाकी 2 लोग के पास नहीं है। ये शायद पीछे वाले अगर फायर करेंगे तो ये आगे जाके नेड कर सकते हैं इन पे वेट करके। पर क्या इनमें वो टीम कोऑर्डिनेशन है? क्या हम वो टीम कोऑर्डिनेशन देख पाएंगे? चलो देखते हैं, टाइम के साथ पता चल जाएगा। सामने रिच पे 24 नंबर की टीम के दोनों बंदे अलाए हुए, वो अच्छे से लूट रहे हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं जोन में जाने की। शायद चले जाएंगे, अभी 30 सेकंड बचे। और ये जो सोए हुए जो थे रेजनूर, ये बाहर आ चुके हैं। ग्रोजा है उनके हाथ में और ये सब असेंबल कर ले चुके हैं। वेजिटा वाले क्या क्या काय वाले इनको मार पाएंगे? और ये दोनों नॉक। वेजिटा पीछे से प्यारा सा नॉक कर नहीं, वो ये मुस्कान अपने ही बंदे पे शॉट्स लिए जा रहे थे। मुस्कान भाई अपने बंदे पे शॉट ले जा रहे थे, वो 16 लाइव है। वेजिटा ने शायद अगर ये इसको मार दे, ये वेजिटा का ओपी 1v3 क्लच हो चुका है या 1v2 क्लच हो चुका है, क्योंकि इनकी टीम बहुत बड़ी डिसएडवांटेज में थी। लेकिन मुस्कान भाई ने जो किया वो शायद बहुत ही बुरा किया। अपने बंदे पे स्प्रे कर रहे थे और वेजिटा को स्पॉट ही नहीं कर पाए, जहाँ पे उनका गेम खत्म। अब देखते हैं वेजिटा और 1v2 कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि उनके सामने से आकाश तवे भागते हुए आ रहे हैं। और ये बहुत ही प्यारा स्प्रे, ऑलमोस्ट 20 HP करके रखा है। और एक और 2 बुलेट कनेक्ट कर जाते तो वेजिटा इनको भी नॉक कर देते। वो दोनों भी जोन में आ चुके हैं। अब क्या फिर से हेडशॉट दे के नॉक कर पाएंगे? यहाँ से देखने वाली बात होगी। फ्यूरी नोबिता वाइटी भी वहीं पे है, क्या उनको स्पॉटेड है? वेजिटा नहीं, वो सब टीपी प्लेयर इनके पास क्लोजर लिए दूर के लिए इनके पास कोई गन नहीं है। वेजिटा के पास ओम है, शायद ओम और M4 है। ये अपने आपको अच्छी तरह से हील करते हुए शॉट लेने की कोशिश करेंगे M4 से। 24 नंबर का फ्यूरी वाइटी जोन में है। वेजिटा को जोन में जाना है तो इन्हें एक नॉक करके जाना ही पड़ेगा, एक नॉक तो करना ही पड़ेगा जोन में जाने के लिए। 8वां जोन शुरू होगा, 50 सेकंड बाकी है बस। काई को मुझे लगता है ये 20 सेकंड 20 HP बचा है बस। आकाश अगर ये यहाँ पे नॉक कर पाए ना तो शायद फ्यूरी नोबिता वाइटी पैनिक होके इन पे स्प्रे कर देंगे रैंडम में, जहाँ पे काई वेजिटा को पूरा का पूरा चांस रहेगा इन्हें वाइप आउट करने के लिए। अब शायद इन्हें भी स्मोक वॉल बना लेनी चाहिए अपने लिए, जोन में जाना बहुत ज़रूरी है। जोन रोड के उस पार इनके पास कोई कवर भी नहीं है, तो शायद इन्हें ओपन में भागना पड़ेगा। स्मोक वॉल बनाना ज़रूरी है। आकाश सवई बना ले अपने लिए और ये भाग भी चुके हैं। वहाँ पे वेजिटा का स्प्रे
लेकिन कुछ ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाया। अब वेजिटा को जोन में जाने की ज़रूरत है। 10 सेकंड बचे हैं बस। अच्छा, इनके पास गाड़ी भी है तो शायद ये गाड़ी से जाने की सोचे, लेकिन इतने छोटे जोन में अगर गाड़ी घुमाएंगे और कुछ शॉट अगर कनेक्ट हो जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। इन्हें एक अच्छा सा कवर या फिर पत्थर शायद ढूंढना पड़ेगा अपने लिए, और ये स्प्रे करने की कोशिश, ये ड्रॉप ड्रॉप लूटने की क्यों नहीं क्या। अच्छा, ये रिच का सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। फ्यूरी नोबिता वाइटी शायद उन्हें स्पॉट कर ले चुके हैं। 6-6 पिक करके स्प्रे देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ कनेक्ट हुआ नहीं। उन्हें वो स्पॉटेड भी नहीं है और काय वेजिटा उठ के भाग रहे हैं अब। और ये प्यारा सा वेजिटा का हेडशॉट फ्यूरी वाइटी को। आकाश सवई अकेले बचे। अगर ये यहाँ पे शॉट लेते, इन्हें पहले कवर में जाना चाहिए मुझे लगता है। काय वाले को, काय वेजिटा को पहले कवर में जाके हिल मार लेना चाहिए, क्योंकि जो आकाश सवई है वो जोन के बाहर है, फ्यूरी नोबिता वाइटी भी जोन के बाहर है, तो वो अपने आप जोन, वो भागते हुए आ रहे हैं सामने से। और वेजिटा का ओपी स्प्रे, और यहाँ पे मैच खत्म। काय वाले फिर से बढ़िया टीम कोऑर्डिनेशन दिखाते हुए चिकन डिनर ले गए। 0-0 की नहीं, 8 किल है वेजिटा के, बाकी लोगों के 0-0। वेल प्लेड वेजिटा, जो अच्छी सी कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं हर गेम में। चलो गाइज, मिलते हैं अगले मैच में जो 10 बजे होगा। बाय बाय।